आईनी तरमीम सियासी हकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करार। अदालती आज़ादी कानून की हुक्मरानी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा धचका। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस ने अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब करार दे दिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील, इख्तियारात, तकर्रुर नाअहली पर सवालात उठ गए। मामला क्या है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारी ज़रब करार दे दिया है। ICJ ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील, इसके इंतज़ाम, इख्तियारात, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी और नाअहली की बुनियाद पर बरतरफी जैसे मामलात पर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस ने 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब करार देते हुए कहा है कि आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ढांचे, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हवाले से अहम इदारा जाती तब्दीलियाँ की गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम अदालती आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक धचका है। ICJ के सेक्रेटरी जनरल सेंटिया का कहना है कि ये तब्दीलियाँ अदालती तकर्रुरियों के अमल और अदलिया की अपनी इंतज़ामिया पर गैर मामूली सतह पर सियासी असर और रसूख लाती हैं। इनके जरिए अदलिया की आज़ादी और मौसर तरीके से रियासत की दीगर शाखों की तरफ से ज़्यादतियों के खिलाफ जांच और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करने की सलाहियत को ख़त्म किया गया है। ICJ समझता है कि अदालतों को ज़्यादा मौसर और जवाबदेह बनाने के लिए मौजूदा अदालती निज़ाम में कुछ इस्लाहात की ज़रूरत पड़ी होगी और अदालती तकर्रुर के अमल को ज़्यादा शफाफ और जामे बनाया जाएगा। लेकिन ये तरमीम अदलिया को ज़ेर करने और इसे एग्जेक्टिव के कंट्रोल में लाने की कोशिशें हैं। कानून की हुक्मरानी, इख्तियारात की अलहदगी और अदलिया की आज़ादी के बुनियादी असूलों से गद्दारी है। इंतहाई अहमियत की हामिल आईनी तरमीम तशवीशनाक है और मुफाद आमा की इस तरमीम को इतने खुफिया अंदाज में और 24 घंटे से भी कम वक्त में मंजूर किया गया। कानून की हुक्मरानी और इख्तियारात की अलहदगी के बुनियादी असूल के इस मामले में सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। ICJ को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मुतारिफ कराई गई दर्जा ज़ैद तब्दीलियों के बारे में ख़ास तौर पर तशवीश है, क्योंकि ये तब्दीली अदलिया की आज़ादी को गैर कानूनी तौर पर एग्जेक्टिव और पार्लिमानी कंट्रोल के ताबे करके इसे संजीदगी से मजरूह कर रही हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को तकर्रुरी के लिए नामजद करता है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले JCP जजों की अक्सरियत पर मुश्तमिल थी। ताहम तरमीम ने JCP की तश्कील को तब्दील कर दिया है, जिसमें कौमी असम्बली के 2 अरकान, सेनेट के 2 अरकान और एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन को भी शामिल किया गया है, जो कौमी असम्बली के स्पीकर के जरिए नामजद किए जाएंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और बार के नुमाइंदे पहले ही JCP के मेंबर थे और अब भी हैं। ICJ की जानिब से कहा गया है कि JCP की साख्त में ये तब्दीलियाँ इस पर बराह रास्त सियासी असर व रसूख की इजाज़त देती हैं और JCP के अदालती अरकान को अक़लियत में कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्रुरी के लिए मिसाल के तौर पर JCP के 13 अरकान में से सिर्फ 5 का जज होना ज़रूरी है, यानी चीफ जस्टिस और पाकिस्तान आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज। तकर्रुरी के लिए जजों को नामजद करने के अलावा JCP को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर आईनी बेंचों का तयन और नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। इन बेंचों को आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक़ के नफाज से मुतल्लिक़ मामलात पर खसूसी दायरा इख्तियार हासिल होगा। इस तरह की ताकत JCP को मखसूस मुकदमात बशमूल सियासी अहमियत के मुकदमात की समाअत के लिए मौजू अदालती बेंच तश्कील देने की इजाज़त देती है। नतीजे के तौर पर इस बात पर शदीद तशवीश पाई जाती है कि JCP की तरफ से मुकर्रर करदा ये बेंच आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं होंगे। कमीशन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम ने हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार में भी ऐसी ही तरमीम की हैं, जहाँ हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ मामलात को JCP के जरिए नामजद करदा आईनी बेंचों में मुंतकिल कर दिया गया है। तरमीम में यह भी कहा गया कि तमाम ज़ेर इल्तवा पेटिशंस, अपीलें और नज़रसानी जो आईनी बेंचों के दायरा इख्तियार में आने वाले मामला से मुतल्लिक़ हैं, इनको मुंतकिल कर दी जाए। 26वीं आईनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया जाता था। इस तकर्रुरी में एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं था। ताहम 26वीं आईनी तरमीम से आइन में ऐसी तरमीम की गई है जिसमें कौमी असम्बली के 8 अरकान और सेनेट के 4 अरकान पर मुश्तमिल एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस को नामजद करने का इख्तियार दिया गया है।
26वीं आईनी तरमीम में ऐसी कोई बुनियाद या मेयार बयान नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर SPC चीफ जस्टिस को नामजद करे, जबकि तरमीम में यह भी कहा गया है कि इसकी तमाम मीटिंग ऑन कैमरा मुनक्किद की जाएंगी। तरामीम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये अख्तियार फराहम करती हैं जो जजों को हटाने की सिफारिश करने का जिम्मेदार एक अदालती इदारा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को हटाने की सिफारिश कर सकती है अगर इसे ये मालूम होता है कि वो अपने फ़राइज़ की इंजामदही में नाअहल हो सकते हैं। ताहम 26वीं आईनी तरमीम नाअहलियत की कोई तारीफ नहीं करती और ना ही ये नाअहलियत के लिए कोई हद या मेयार कायम करती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस ने करार दिया है कि ये तरामीम शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहदे के आर्टिकल 14 की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करती हैं, जो अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के सामने बराबरी के हक और कानून के ज़रिए कायम एक काबिल आज़ाद और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल के ज़रिए मुनसिफाना और अवामी समाअत की ज़मानत देता है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 10A भी मुनसिफाना ट्रायल के हक को तस्लीम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी माहिरीन का एक आज़ाद इदारा है जिसे ICCPR की तरफ से इसकी दिफा की तशरीह और इनका इतलाक़ करने का हुक्म दिया गया है। इस कमेटी ने मुस्तनद तौर पर कहा है कि इस तरह का हक एक मुतलक हक है जो किसी रियायत से मशरूत नहीं। सूरत हाल जहाँ अफ़ाल अदलिया और एग्जेक्टिव की अहलियत वाज़ह तौर पर अलग नहीं है या जहाँ मौखर ज़िक्र साबिक को कंट्रोल करने या हदायत करने के काबिल है, वो एक आज़ाद ट्रिब्यूनल के तस्वुर से मुताबिकत नहीं रखता। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम को 20 अक्टूबर इतवार की शाम को इसके सामने पेश किए जाने के चंद ही घंटों के अंदर मंजूर कर लिया। इसके बाद इसे कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया, जहाँ इसे पीर 21 अक्टूबर की सुबह को मंजूर किया गया। इसके फ़ौरन बाद ही इसे सदर की मंजूरी भी मिल गई और इसे सरकारी तौर पर गज़ट में शामिल कर दिया गया। मुसवदे में तरामीम को खुफिया रखा गया था और इन तजवीज़ को पार्लियामेंट में पेश करने और मंजूर होने से पहले इन पर अवामी मुशावरत नहीं की गई थी।